So in the previous lecture we were discussing the chemical methods of plant disease management, and इसमें फिर हमने पढ़ा कि इसमें हम यूजुअली हमने दो का जिक्र किया है, दो केमिकल्स का। एक था फंगिसाइड विच वर्क्स अगेंस्ट द फंजाई, एंड सेकंड है निमेटिसाइड्स जो निमेटोड्स के खिलाफ काम करते हैं। एंड फिर हमने फंजाई में भी देखा कि वी हैव गॉट डिफरेंट क्लासेस। जो पहला हमने क्लास पढ़ा दैट वाज अबाउट द कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, वो वाले फंजिस। पहले मैं यहाँ पे ये दोहराना चाहूंगा कि जो फंगिसाइड है इसमें हमारे दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और दूसरा होता है सिस्टमिक फंगिसाइड। अब एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि एक फंगिसाइड वो होता है कि अगर हमने कहीं पे अप्लाई किया तो वो फिर वो वहां से ट्रांसलोकेट नहीं होता दूसरे टिश्यूज पे, जो एक ही जगह रहेगा। जो फंगिसाइड दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो आपकी लेफ्ट जो फिगर ए है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक फंगिसाइड है एंड इसका रेजिड्यू है, इट लाइज ऑन द लीफ सरफेस, लेकिन वहां से वो ट्रांसलोकेट नहीं हो रहा है अंदर की ओर। और ऑन द राइट साइड, जो फिगर की राइट साइड है, फिगर बी, इट शोज कि एक फंगिसाइड हमने अप्लाई किया है, लेकिन वो भी लीफ सरफेस पे ही अप्लाई किया था, लेकिन वहां से वो डिफ्यूज हुआ है फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर सरफेस। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपर सरफेस पे अप्लाई किया, वो वहां पे डिफ्यूज होके लोअर सरफेस तक जा पहुंचा है, और जो भी इंटरवीनिंग मेसोफिल टिश्यू है वो पूरा का पूरा उसने क्रॉस कर लिया। तो ये वाले फंगिसाइड जो ट्रांसलोकेट हो एक जगह से दूसरी जगह, उनको बोलते हैं हम सिस्टमिक फंगिसाइड। एंड जो एक ही जगह रहे उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। फिर सिस्टम में भी अब ये डिपेंड करता है कि फंगिसाइड कौन सा है। अब आधे फंगिसाइड ऐसे होते हैं जो ट्रांसलोकेट तो होते हैं लेकिन कुछ ही टिश्यूज में, और आधे होते हैं कि जो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में फैल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फंगिसाइड है जो जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट हो रहा है। सो जो अभी का जो हमारा टुडे लेक्चर है, इट इज रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड। अब वो वाले फंगिसाइड जो ऑर्गेनिक है, pertaining to the living organisms, and लेकिन जो systemic है which get translocated from that point where they're applied to other tissues, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड। सो ये जो सिस्टमिक फंगिसाइड्स हैं ये पहले एब्जॉर्ब होते हैं, चाहे आप लीफ पे अप्लाई करो चाहे वो रूट पे अप्लाई करो, और फिर वहां से वो ट्रांसलोकेट होते हैं विद इन द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल थ्रू जाइलम ये ट्रांसलोकेट हो सकते हैं, और आधे जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये थ्रू टिश्यूज कभी डिफ्यूज भी होते हैं। एंड कुछ फंगिसाइड ऐसे होते हैं कि जैसे वी नो कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है दैट ऑकर्स थ्रू द जाइलम, एंड वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल होता है, एंड एक ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम चलती है थ्रू द जाइलम वेसल्स। एंड अगर आपने कहीं पे फॉर एग्जांपल रूट पे कहीं अप्लाई किया कोई फंगिसाइड, तो वो इसी जाइलम के थ्रू ही अलोंग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम ऊपर जाते हैं, एंड फिर वो एक्यूमुलेट होते हैं एट द लीफ मार्जिन। एंड कुछ फंगिसाइड ऐसे होते हैं कि जो डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स। तो कुछ फंगिसाइड ऐसे होते हैं इन्हीं में जो सिस्टमिक फंगिसाइड्स होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि ये तभी इफेक्टिव होते हैं जब हम ये सीड पे अप्लाई करते हैं, या फॉर एग्जांपल रूट टिप्स पे अप्लाई किया, या फॉर एग्जांपल सॉइल ड्रेंच पे अप्लाई किया। एंड कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि जो सिस्टमिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं फंगिसाइड्स, ये हम अप्लाई करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इन द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज। तो बहुत सारे सिस्टमिक फंगिसाइड्स अवेलेबल हैं अभी, एंड दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन इनमें एक बात ध्यान में रखनी है कि ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टमिक फंगिसाइड्स हैं ये साइट स्पेसिफिक होते हैं, ये किसी खास स्पेसिफिक जगह पे ही एक्ट करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर ये फंगिसाइड के खिलाफ काम कर रहे हैं तो फंजाई में अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है, और कहीं पे कोई मेटाबॉलिज्म का कोई स्टेप है तो ये किसी स्पेसिफिक स्टेप जो मेटाबॉलिज्म का होता है फंजाई में, उन पे उनको इनहिबिट करते हैं, ताकि जो फंजाई है उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छे से ना हो जाए और जो फंजाई है अल्टीमेटली कंट्रोल में आ जाए। अब कौन कौन से ऐसे
क्लासेस है इन्हीं ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड्स की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जो पहला है, वी हैव गॉट एसाइलएलानिन, इसी तरह वी हैव गॉट Benzimidazoles, we have got Oxanthins, fourth is Organophosphate fungicides, fifth is Pyrimidines, sixth is Triazoles, and similarly we have got Strobilurins. And now we will discuss each of them in detail. The first group of organic systemic fungicide is that of acylalanines. तो ये जो acylalanines होते हैं, actually these are the derivatives of the alanine. इसमें acyl group ऐड होता है एंड अल्टीमेटली एसाइल एलानिन फॉर्मेशन होती है। एंड इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट एसाइल एलानिन है जो हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटल एजाइल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है इसी मेटल एजाइल की। एंड एज फार एज दिस फंगिसाइड इज कंसर्न्ड, ये बहुत सारे फंगे के खिलाफ काम करता है। फॉर एग्जांपल पाइथियम हो, फाइटोप्थोरा हो, इसी तरह जो डाउनी मिल्ड्यू फंजे हैं, उनके खिलाफ हम यूज करते हैं। एंड मार्केट में ये रिडोमिल के नाम से मिलता है। जो रिडोमिल है वो मार्केट में मिलता है, उसी में ये मेटल एजाइल होता है एंड ये हम यूज करते हैं इन द सॉइल। इसी तरह अगर हमें लीव्स पे छिड़कना हो तो हम इसी रिडोमिल को यूज करते हैं अलोंग विद द ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड। एंड ये जो मेटलाइजेल है, अपार्ट फ्रॉम रिडोमिल, इट इज आल्सो सोल्ड एज एप्रॉन। एप्रॉन के नाम से जो मार्केट ट्रेड नेम है, एप्रॉन के नाम से भी ये मिलता है मार्केट में। एंड जो एप्रॉन है, इट इज यूज्ड एज सीड ड्रेसिंग। एंड इसी तरह ये ऑर्नामेंटल या टर्फ में, टर्फ प्लांट्स पे यूज होता है। जो मेटलाइजाइल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टमिक फंगिसाइड्स व्हिच इज यूज्ड अगेंस्ट उमस्टी। तो मैंने पहले ही कहा कि ये हम पाइथियम और फाइटोप्थोरा के अगेंस्ट यूज करते हैं, जो यूजुअली सीड रॉट या डैम्पिंग ऑफ डिजीज डिजीज कॉज करते हैं। इसी तरह अगर हम सॉइल ट्रीटमेंट दें इसी फॉर एग्जांपल रिडोमिल का, तो इट इज यूज्ड अगेंस्ट द फाइटोप्थोरा स्टेम रॉड्स या कैंकर्स, चाहे वो एनुअल प्लांट हो या पेरिनियल प्लांट हो। या इसी तरह अगर टोबैको में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है, उसके खिलाफ भी हम ये एसाइल एलानिन्स का यूज करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, द फर्स्ट group of the organic systemic fungicides is that of acylalanines. These are the acyl derivatives of the alanine. And one of the most important acylalanine is the fungicide that is called metalazyl. It is sold as Ridomil and Apron. Ridomil is used in the soil and on foliage along with a companion broad spectrum fungicide. Both these fungicides which contain metalazyl, they are used against the Umasites fungi, that is Pythium, Phytophthora, and several other downy mildew. For example, metalazyl is used as a soil or seed treatment for the control of Pythium and Phytophthora seed rot disease, likewise damping of disease, and well, it is used as a soil treatment. It is used for the control of Phytophthora stem rot and cankers, both in annual and perennial plants. So this was the first class. Now coming to the second class of the organic systemic fungicide, that is the benzimidazole. As far as this fungicide is concerned, ये जो फंगिसाइड है, ये जब इमिडाजोल को बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाके जो फंगिसाइड बनता है, दैट्स कॉल्ड बेंजिमिडाजोल या बेंजिमिडाजोल भी कह सकते हैं आप। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है इसका केमिकल स्ट्रक्चर बेंजिमिडाजोल का 1H13 बेंजिमिडाजोल। एंड जो ये बेंजिमिडाजोल है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंगिसाइड्स आते हैं जो इनके डेरिवेटिव्स हैं। लाइक वी हैव गॉट बेनोमियल, इसी तरह कार्पेंडाजिम है, इसी तरह थायाबेंडाजोल है। सिमिलरली वी हैव गॉट thiophanate. So these are some of the important fungicides which belong to this class, that is
Benzimidazoles एंड जो ये जो क्लास ऑफ फंगिसाइड्स हैं, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि जैसे हमने अप्लाई किया किसी प्लांट सरफेस पे, तो जल्दी से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड, these then imidazole they are converted into methyl then imidazole carbamate, जिसको हम बोलते हैं MBC कार्बनडेजियम भी बोलते हैं इसको. As soon as ben, when benzimidazoles are applied to the plant surfaces, they are converted to methyl benzimidazole carbamate, which is also called as MBC carbendazim. And ये जो carbendazim है, it is actually this compound which helps in the control of the fungi. करते क्या है कि नॉर्मली जो फंजाई होते हैं, इनको अब न्यूक्लियर डिवीजन तो करना ही पड़ता है, तो ये जो हमारा एडेक्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं एमबीसी कार्बेंडाजिम, ये इंटरफेयर करता है विद द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ दिस सेंसिटिव फंजाई. अब चूंकि ये जो सेंसिटिव फंजाई हैं, ये डिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से ये कंट्रोल में आ जाते हैं. एज फार एज दिस फंगिसाइड इज कंसर्न, ये एक सेफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है एंड ये लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट जो फंगल पैथोजेंस है उनके खिलाफ यूज होता है. फॉर एग्जांपल, चाहे लीफ स्पॉट हो, चाहे लीफ ब्लॉच हो, इसी तरह ब्लाइट्स हो, रॉड्स हो या स्कैब डिजीज हो, और बहुत सारे ऐसे सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न डिजीज है, उनके खिलाफ ये यूज होते हैं. मैं फिर से दोहराऊंगा, द सेकंड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड इज दैट ऑफ Benzimidazoles. As far as this class of fungicide is concerned, it is formed as a uh, uh, result of the reaction of benzene with the imidazole. There are several systemic fungicides which belong to this group. Include, for example, we have got benomyl, carbendazim, thiobendazole, इसी तरह thiophanate है. And as soon as this class of fungicide, that is benzimidazoles, are applied to the plant surfaces, they are quickly converted into methyl benzimidazole carbamate, what we call as MBC carbendazim. It is this compound which actually works against the fungi. It interferes strongly with the nuclear division of the sensitive fungi. This class of fungicide, it is safe, broad spectrum, and it is effective against a large number of important fungal pathogens. It controls wide range of diseases including leaf spots, leaf blots, blights, rots, scabs, and many soil-borne and soil seed-borne diseases. अब इसमें जो बिनोमाइल है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पर्टिकुलरली इफेक्ट होता है फॉर द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स. तो जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हैं, उनके खिलाफ स्पेसिफिकली हम बिनोमाइल यूज करते हैं. इसी तरह जो बिनोमाइल है, इट इज यूज्ड अगेंस्ट स्कैब ऑफ एप्पल्स या स्कैब ऑफ पीट्स या पिकन्स, इसी तरह ब्राउन रॉट ऑफ स्टोन फ्रूट्स या फ्रूट रॉट्स, तो इनके खिलाफ ये यूज होता है. So this was the second class of organic systemic fungicide. Now coming to the third class of organic systemic fungicide, what we call as Oxanthins. तो पहला जो फर्स्ट फंगिसाइड है जिसमें ये देखा गया कि कोई सिस्टमिक एक्टिविटी था, वो यही है ओजेंथीन्स. जो पहले जितने भी फंगिसाइड हैं वो माने जाते थे कि ये लोकलाइज्ड है या ये क्या बोल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है. जो पहला सिस्टमिक एक्टिविटी किसी फंगिसाइड में डिस्कवर की गई, वो यही थे ओजेंथीन्स. जो ओजेंथीन्स हैं, इनमें प्राइमरीली कार्बोक्सिन आते हैं और ऑक्सीकार्बोक्सिन. और ये जो ओजेंथीन्स हैं, ये हम यूज करते हैं सुमट और रस्ट फंगे के खिलाफ, और इसी तरह राइजोटोनी के खिलाफ भी हम इसको यूज करते हैं.
जो ऑक्जेंथिन्स हैं, ये जैसे ही हमने अप्लाई किया ये किसी होस्ट प्लांट पे, तो ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इस फंगिसाइड की इनसाइड द सेल्स ऑफ दिस फंजी। एंड फिर वहां वहां पे वो क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको बोलते हैं हम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ऑक्सिन्थिन्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये फंगी सेल्स में चले जाते हैं और वहां पे ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करते हैं। अब ये चूंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तो ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं। एंड अल्टीमेटली जिस जिस फंगे में रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाए उनकी डेथ कॉज होती है। जो ये कार्बोक्सिन है ये मार्केट में विटावैक्स के नाम से मिलता है। जो कार्बोक्सिन है ये हम यूज करते हैं एज ए सीड ट्रीटमेंट, एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ डिजीज विच इज काज्ड बाय राइजोक्टोनिया। एंड इसी तरह जो सुमट्स होते हैं ग्रेन क्रॉप्स के, उनके खिलाफ भी हम कार्बोक्सिन का यूज करते हैं। दूसरा जो मैंने कहा था अभी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी कार्बोक्सिन। जो ये ऑक्सी कार्बोक्सिन है ये मार्केट में प्लांट वैक्स या कार्बोजेक के नाम से मिलता है। और ये जो फंगिसाइड है ये हम यूज करते हैं एज ए सीड और लीफ ट्रीटमेंट, एंड ये रस्ट डिजीज के खिलाफ काम करता है। इसी तरह इनमें एक और एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं फिल्यूटो फिल्यूटोलैनिल। ये कॉन्ट्रास्ट के नाम से आता है। इसी तरह प्रोस्टार के नाम से भी मिलता है या मॉनकट के नाम से मिलता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को इंटरफेयर करता है, एंड जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाती। मैं फिर से दोहराऊंगा, द थर्ड क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक सिस्टम फंगिसाइड इज दैट ऑफ ऑक्जेंटीन्स। द फर्स्ट fungicide which was discovered in having a systemic activity was that of oxanthins. These oxanthins, they primarily include carboxyn and oxycarboxyn and are used against smut and rust fungi and also against the rhizoctonia. Now their mechanism of action. As soon as the oxanthins are applied in the host plant body, and if there are fungi present, these oxanthins, they get accumulated in the cells of these fungi, where they specifically inhibit mitochondrial respiration by inhibit an important mitochondrial enzyme called as succinic dehydrogenase. Carboxyn is sold as Vitavax and oxycarboxyn is sold as Carboject or Plantvax. Now coming to the fourth class of organic systemic fungicide that are called as organophosphate fungicide. जो organophosphate फॉस्फेट्स हैं इनमें प्राइमरली आते हैं फोस्टाइल एल जिसको हम बोलते हैं। ये मार्केट में मिलता है इन द ट्रेड नेम ऑफ एलीट। एंड फॉस्फोरिक एसिड भी आता है इन्हीं ऑर्गेनोफॉस्फेट में विच इज सोल्ड एज फॉस्फेट। तो एक्चुअली ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। इनमें आते हैं, एक तो आता है फोस्टाइल एल और दूसरा आता है फॉस्फोरिक एसिड। जो फोस्टाइल एल है इट इज सोल्ड एज एलीट इन द मार्केट, एंड फॉस्फोरिक एसिड इट इज सोल्ड एज फॉस्फेट। एज फार एज द एलीट इज कंसर्न्ड, जो एलीट है इट इज यूज्ड अगेंस्ट द leaf, root and stem disease which are caused specifically by Phytophthora, Pythium। इसी तरह जो डाउनी मिल्ड्यूज हैं इनके खिलाफ हम एलीट को यूज करते हैं। जो एलीट है ये हम इन द फॉर्म ऑफ फोलियर स्प्रे यूज कर सकते हैं। इसी तरह सॉइल में भी हम यूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट फंगिसाइड है एलीट इसको हम बोलते हैं, एक बार हमने अप्लाई किया तो 2 to 6 months ये इफेक्टिव रहता है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है?
तो ये देखा गया है कि जो ये फोस्टाइल एल है, ये क्या करता है कि ये डिफेंस रिएक्शन जो प्लांट में होती है उनको स्टिमुलेट करता है। इसी तरह ये कुछ फाइटो एलेक्सिन्स, ये जो होस्ट प्लांट है उनको स्टिमुलस देता है और वो कुछ फाइटो एलेक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट द फंजी। तो ये प्लांट रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं शॉर्ट में। So this was the third class, that is the organophosphate fungicide. Now coming to the second, one more class, that is the pyrimidine. So these are the derivatives of the pyrimidine, which are the जो नाइन बेस जो नाइन बेस्ड रिंग्स होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपने पढ़ा भी होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, pyrimidine ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। एंड इनमें डिफरेंट क्लासेस आते हैं, लाइक वी हैव गॉट डाइमेथिरिमॉल which is available in the market as milkerb. इसी तरह इथेरिमॉल which is available as milstem. इसी तरह ब्यूपिरिमेट which is available as nimrod. एंड ये जो पायरिमिडीन्स हैं, इनमें जो एंटीफंगल एक्टिविटी देखी गई है स्पेसिफिकली अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू। एंड इनमें और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक वी हैव गॉट फिनेरिमॉल, इसी तरह न्यूएरिमॉल, ये भी पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट ही काम करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम द पाउडरी मिल्ड्यू, दे आल्सो act against the other fungi involved in the leaf spots, rust and smut disease. मैं फिर से दोहराऊंगा, जो पायरिमिडीन है, it also they also possess the antifungal activity. There are different these fungicides which are derivatives of pyrimidines, including dimethyrimol, we have got etherimol, bupirimate. Similarly, we have got finerimol and neuarimol. These pyrimidine derivatives, they act against the powdery mildews of various crop plants. Apart from that, they are also effective against the leaf spots, rust disease, and smut disease. Now coming to one more class of organic systemic fungicides, which are called as triazoles. तो ट्राइazole, इनमें कोनाजोल्स और इमिडाजोल्स भी आते हैं। ये इनमें भी बहुत सारे अच्छे सिस्टमिक फंगिसाइड्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट ट्राइएडिमिफॉन, इसी तरह ट्राइएडिमिनॉल आता है, या बाइटेट्रानॉल। तो ये सारे जो हैं ये एक्सीलेंट सिस्टमिक फंगिसाइड्स हैं which are actually triazoles. On the screen you can see the chemical structure of the triazoles. इनमें भी फिर दो टाइप्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं 1H123 ट्राइजोल और दूसरा होता है 1H124 ट्राइजोल। एंड ये जो फंगिसाइड्स हैं ये वर्क करते हैं अगेंस्ट द लीफ स्पॉट्स या ब्लाइट डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यू। इसी तरह कुछ यूज होते हैं अगेंस्ट द रस्ट डिजीज, कुछ होते हैं अगेंस्ट द स्मट डिजीज। तो ये जो फंगिसाइड्स हैं दे आर अप्लाइड एज foliar sprays and as seed and soil treatments. मैं फिर से दोहराऊंगा, जो ट्राइazoles हैं इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिस्टमिक फंगिसाइड्स आते हैं, इंक्लूडिंग ट्राइएडिमिफॉन, ट्राइएडिमिनॉल, बाइटेट्रानॉल, इसी तरह डाइफिनोकोनाजोल भी आता है इसमें, इसमें ब्यूट्रिजोल भी आता है। इसी तरह एक आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपिकोनाजोल। तो ये सारे, इसी तरह एक आपने सुना होगा साइप्रोडिनिल। ये सारे जो सारे हैं ये दीज आर द ट्राइazoles। तो ये जो ट्राइazoles हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड्स हैं। ये वर्क करते हैं अगेंस्ट द, चाहे वो लीफ डिजीज हो या रूट डिजीज हो या सीडलिंग डिजीज हो। फॉर एग्जांपल लीफ स्पॉट है, ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इसी तरह रस्ट है, स्मट है, तो ये इनके खिलाफ काम करते हैं। And these fungicides, they are applied either as foliar sprays or they are provided as seed or soil treatments. Now coming to one more group of organic systemic fungicide which we call as Strobilurins. जो Strobilurins हैं ये सबसे नए और सबसे इम्पोर्टेंट फंगिसाइड्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स हैं इनमें सबसे जो नए जो डेवलप हुए बनाए गए हैं
एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होते हैं उनको बोलते हैं सिट्रोबिल्यूरिन्स। तो पहला जो सिट्रोबिल्यूरिन्स है ये आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द वुड रॉटिंग मशरूम फंजाई, जिसको बोलते हैं सिट्रोबिल्यूरस। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिट्रोबिल्यूरिन, क्योंकि जो पहला एज अ फंगिसाइड है ये आइसोलेट किया गया था फ्रॉम द वुड रॉटिंग मशरूम फंजाई विच इज कॉल्ड एज सिट्रोबिल्यूरुलस टेनेसिलस। इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, जो ओरिजिनेटिंग जहाँ पे सोरस था, सोरस फंजाई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिट्रोबिल्यूरिनस। पहले देखा गया था कि ये शायद इसी जो अपने जो ये सिट्रोबिल्यूरस फंजे है इस ये खुद के ही खिलाफ काम करता है, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ही सिट्रोबिल्यूरिन आता है। तो ये देखा गया है कि इसका एक कॉमन मोड ऑफ एक्शन ये है कि होता क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, एंड इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वी हैव गॉट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, एंड इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टर है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स। तो अगर जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तभी जाके एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो जो साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स है इसमें एक साइट होती है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसको बोलते हैं Q0 साइट। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जिसको हम सिट्रोबिरुलिन्स कहते हैं, ये इसी क्यू जीरो साइड पे एक्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि एटीपी फॉर्मेशन नहीं होती। इसीलिए इनको बोलते हैं QOI फंगिसाइड्स, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एट द क्यू जीरो साइट ऑफ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो BC1 कॉम्प्लेक्स से 1 आ गया एंड Q0 साइड से Q0 आ गया। इसी तरह इनको बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं Q01 फंगिसाइड भी। मैं फिर से दोहराऊंगा, जो सिट्रोबिरुलिन्स है दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ए सोरस फंजाई which is commonly called as wood rotting fungi, and इसको हम साइंटिफिकली जो नाम इसका है that is Citrobilulus tenacious. So based it on the source fungi, its name was given as Strobilurins. पहले देखा गया था कि पहले सोचा गया था कि ये जो फंगिसाइड है ये अपने जो जिसमें निकलता है जिस फंगे में, इसके अगेंस्ट ही काम करता है, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बहुत सारे फंगे के खिलाफ काम करता है, एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये रेस्पिरेशन जो है इनमें ब्लॉकेज करता है, ये एटीपी फॉर्मेशन करने ही नहीं देता। अब जो रेस्पिरेशन में है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, एंड देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, वी हैव गॉट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। हमने सुना भी होगा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, एंड इसी तरह वी हैव गॉट एटीपीएस। तो ये क्या करता है, ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है उस पे एक्ट करता है, एंड उसमें भी एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको बोलते हैं Q0 साइट। ये उसी के अगेंस्ट काम करता है, एंड इस तरह ये एटीपी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो जो स्ट्रोबिरुलिन्स होते हैं ये साइट स्पेसिफिक फंगिसाइड्स हैं। जो स्ट्रोबिरुलिन्स होते हैं ये अगर हमने किसी प्लांट पार्ट लीफ पे अप्लाई किया या किसी प्लांट पार्ट पे, तो ये एब्जॉर्ब होते हैं, इसके बाद फिर जो अंडरलाइंग प्लांट सेल्स होते हैं उन तक जा पहुंचते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रोबेरी आते हैं इनके इनके जो नाम है मार्केट में, दैट इज अबाउट हेरिटेज, कॉर्ड्रिस, इसी तरह फिलेट, एंड दे आर यूज्ड अगेंस्ट फॉर एग्जांपल ग्रेप्स के अगेंस्ट ग्रेप डिजीज के, इसी तरह पोम डिजीज या स्टोन फ्रूट डिजीज, क्यूकर बीट्स फ्रूटिंग वेजिटेबल्स में यूज होते हैं। इसी तरह स्ट्रेस राइस, शुगर बीट्स या पीनट्स, बीट, कॉर्न, राइस, इन जैसे प्लांट्स में यूज होते हैं अगेंस्ट द फंजाई। So this was the one more class.
Now coming to the other class, that is antibiotics. तो पहले हमने पढ़ा वो कौन कौन से कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स हैं, फिर दूसरा हमने पढ़ा जो सिस्टमिक ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड fungicides whose source are the living organisms, what we call as antibiotics.